सर पाकिस्तान में मौजूदा जो सूरत हाल है वो वर्स्ट तरीन है, आप क्या समझते हैं कि इससे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होगी? अब नहीं, ये मेरा ख्याल आखिरी है। इससे ज़्यादा यही हो सकता है कि ख़राब ये हो सकता है कि मज़ीद बाकी हाई कोर्ट के जजेस के अंदर ज़मीर जाग उठी, तो और उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ढक्कन जो है वो इस वक्त गटर का निकला है और उस ढक्कन के अंदर से बदबू बाहर आ गई है। अब सफाई किसने करनी है? वो पाकिस्तान की कौम है और कोई नहीं। सर ये 6 जजेस कह रहे हैं कि हमने पहले उमर अता बंदयाल साहब को बताया, हमने आमिर फारूक को बताया, हमने काजी फाइज ईसा को भी बताया, लेकिन हम मजबूर होकर हमने ये खत लिखा। अब इस खत का आप क्या असर क्या देख रहे हैं? काजी फाइज ईसा को मैं 40 साल से जानता हूँ जी। मैं उस वक्त से जानता हूँ कि जब उनके बड़े भाई जो थे ना अनवर ईसा, वो सरीला सीमेंट जो था ना कोयटा का, उसका कर्जा लेके भाग गए थे। उनको कहीं बुला लें, उनको पहले अदालत में। अब क्या देखनी है इमरान खान साहब कब तक सर आपको बाहर आते नजर आ रहे हैं? देखिए पब्लिक पे डिपेंड करता है, जितनी पब्लिक आगे चलेगी उतने आगे छोटा पाकिस्तान, और उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आपको नजर आ रहा है कि सर काजी फाइज ईसा जो है वो आपको तमामी प्रेशर पर जो है वो उसको नोटिस लेंगे या नहीं? मुझे नहीं लगता। देखिए काजी फाइज ईसा को, जिस काजी फाइज ईसा को मैं जानता हूँ ना, वो फाइज ईसा एक पर्सनल वेंडेटा वाला आदमी है। उसके घर जो था ना उसका लॉन बेच दिया था उन्होंने। हमारे एक दोस्त थे, अकरम हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, बेच दिया, पैसे ले लिए। फिर उसके बाद उन्होंने उस पर दावा कर दिया कि इस पर कायदे आज़म बैठते रहे, ये मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाए। उसने कहा भाई मुझसे पैसे किस लिए लिए थे? वो उन्होंने बेचारे ने 17 साल केस लड़के जीता सर। तो जिस जस्टिस के मुकाबले में लोग, उसकी एट्रोसिटी के मुकाबले में लोग अदालतें भुगते हैं, उससे अब क्या तवक्को करते हैं? सर जहाँ पे ताकतवर जजों को इंसाफ नहीं मिल रहा, वहाँ पर आम इंसाफ का इंसाफ ले लेंगे। कौन आप उनके चीजों से जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? देखो ना, गाड़ी अगर फैसलाबाद की तरफ जा रही हो लाहौर को छोड़ के, तो आपको पता चल जाएगा गाड़ी फैसलाबाद की तरफ जा रही है। तो वो एक तरफ जा रहे थे, उन्होंने जुल्म का निजाम खत्म होने का कोई वक्त है में ताकतवर जजों को इंसाफ नहीं मिलेगा। चीजें होती हैं लोगों को। सर जिस मुल्क में ताकतवर जजों को इंसाफ नहीं मिलेगा, वहाँ पर आम आवाम क्या उम्मीद रखेगी? देखिए पहली बात है कि जज ताकतवर कैसे होता है? जब उसका फैसला इंतजामिया मानती है। जज के पास पुलिस नहीं होती, जज के पास कुछ नहीं होता, जज का फैसला आवाम मानती है। पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है कि जिस मुल्क के अंदर जज के फैसले का एहतराम गुज़श्ता कम से कम 40 साल से उड़ गया है। मेरी मर्जी का फैसला करेगा तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी मर्जी का फैसला करेगा तो इज्जत नहीं करता हूँ। ये दुनिया में कहीं नहीं था। अली इब्न अबी तालिब ने अपने खिलाफ यहूदी के हक में फैसला माना था तो अदल का इंतजाम चला था। हमारा मसला यह है कि हम चू 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 करते रहते हैं। सर सारा का सारा निजाम एक तरफ हो गया और खान साहब इस टाइम बिल्कुल तन्हाई है। क्या समझते हैं आप, ये कैद ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा होता नहीं होता। दुनिया की तारीख में ऐसा कभी नहीं होता। वो लोग जो कि इस तरह के पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं, वो नक्श जरूर छोड़ जाते हैं, और वो उस नक्श आज उभरे कल उभरता जरूर है। लेकिन सर काफी दफा ये देखा भी गया, खान साहब के दौर में भी जज ने इल्जामात लगाए थे कि हम पे जुल्म हो रहा है, डीजे फैज हमीद साहब हम पे जुल्म करें, उस वक्त आवाज नहीं उठी। लेकिन आज वो 6 जज खुल के सामने आ गए और आज भी हम यही देख रहे हैं कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। देखिए कभी आवाज उठती है ना, ये आज आप क्या समझते हैं कि जस्टिस मुनीर ने वैसे ही फैसला कर दिया था? उसके पास कोई जर्नैल नहीं गया था। आपको पता है कि मौलवी तमीजुद्दीन स्पीकर असेंबली था, वो उसके पीछे कुत्तों की तरह पुलिस और फौज लगी थी, और उसने रात जो थी वो सिंध हाई कोर्ट में गुजारी थी और सुबह उठ के पिटीशन दायर की थी। कोई मुख्तलिफ हो गया मुल्क ये? सर इस वक्त किस तरह वज़ीर आज़म कौन है, मोहसिन नकवी या शहबाज शरीफ, किस पर ज्यादा? इस कौम की कुव्वत बर्दाश्त पे डिपेंड करता है। जिस दिन ये कुव्वत बर्दाश्त फट गई, ना मोहसिन नकवी रहेगा ना कोई और रहेगा। ये किसके कहने पे हो रही है सर इस्लामाबाद में? ये कुछ नहीं कर, किसके कहने पे हमें बताने को। आप जाके ना शादबाग में, आप जाके ना चूड़काना में, आप जाके पत्तों की मंदिर से पूछिए ये कौन कर रहा है, वो मेरी तरह खामोश रहेगा, वो आपको नाम बताएगा। सर आप क्यों खामोश? तो नाम मैं लेते खामोश रहते हैं। क्यों? मैं खामोश? किस वजह से? मैं तो भुगत के आ चुका हूँ भाई। असल वज़ीर आज़म जो है, जिस दिन आप ये माइक समेत जाएंगे ना, वो अंडरग्राउंड उसमें, और ये सब हम भुगत के आ रहे हैं। असल वज़ीर आज़म हाफिज साहब है जो इस मुल्क को चला रहे हैं और वो इस मुल्क के आए कानून को कमाल कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च नजर आ रहा है या कोई तहरीक? देखिए एक सिचुएशन बन रही है, और वो सिचुएशन किसी भी तक तो बन सकती है, और मैंने 77 में बनते देखी है। अगर लोग ये समझते हैं ना कि एकदम लावा उगलेगा पूरा पाकिस्तान, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मस्जिद रीला गुंबद आपसे यहाँ से दूर नहीं है। 77 में 17 या 18 मार्च से हमने पहला जुलूस था, उसमें पीर पगाड़ा थे, उसमें असगर खान थे, मुफ्ती महमूद थे, उसमें सारे थे, कुरान गले में डाल के निकले थे।
200-250 लोग थे, हम समझते कुछ नहीं होगा, लेकिन 2.5 महीने के बाद हालत ये थी कि इसी जगह मार्शला लगा था, इसी लाहौर शहर में, लाहौर में, कराची में, हैदराबाद में, और यूं सीने खोल के लोग खड़े होते थे, किसी को जरूरत नहीं हुई थी गोली चलाने की। सर, लेकिन लीडरशिप के बारे में कहा जा रहा है पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त खान साहब को निकालने में इस तरह से नाकाम नजर आ रही है। देखें, पहली बात तो ये है कि जब कोई शख्स जेल में होता है ना, तो उस वक्त ना पार्टी के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए, ना लीडरशिप पे गुफ्तगू। ये दुनिया में कहीं उसूल ही नहीं है। नेल्सन मंडेला जेल में था, किसी ने गुफ्तगू नहीं की थी, ये हमारे मुल्क में होता है। पाकिस्तान की तारीख में सर कोई लीडर देखा है जिसने इतनी लंबी जेल की और एक दिन भी बीमार ना हो? नहीं देखा। मैं असद जरदारी साहब जिस पिम्स के कमरे में रहे हैं ना, वो जो कॉरिडोर था, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था, मेरे पास घर नहीं तो उन्होंने कहा कुछ दिन रह लें, वो कमरा किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं था। आखिरी उम्मीद खान साहब भी रह गए हैं इस मुल्क की। सर, आखिरी उम्मीद ना रखा करें, अपनी बड़ी जिंदगी है, अल्लाह ताला खान साहब को भी जिंदगी दे, हमें भी दे। पहली उम्मीद, मैं समझता हूँ पहली उम्मीद है। शऊर तो पहले से था, 8 फरवरी से ऑनवर्ड जो शऊर आया है, उससे ज्यादा शऊर शायद दुनिया में किसी कौम में शायद किसी ने दिखाया, इतने तरह के शऊर से आगे। तो अब मेरा ख्याल है वक्त बदल गया है और बदलने वाला है। तो ये जजेस जिन्होंने ये खत लिखा है, ये इनकी बर्दाश्त खत्म हो गई थी और इससे कोई फर्क पड़ेगा या कि ये रूटीन में बहुत फर्क पड़ेगा उसकी एक वजह। देखें, फर्क तो उस वक्त ही पड़ा था जब 8 फरवरी, मैंने पहले से लिखता चला आ रहा हूँ और कहता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो इलेक्शन के दिन धांधली कर सकें। यही वजह है कि उन्होंने इलेक्शन से पहले अपने सारे काम कर लिए थे। जैसे फायजी साहब से बकायदा वो करा लिया था, जैसे कहते हैं वो अपना वो क्या नाम है, भले का निशान खत्म। वो तो दूध पी के सोए हुए थे, कुछ नहीं हो जाएगा। वो तो उनको 6 बजे के बाद पता चलना शुरू हुआ। लेकिन पता चल गया ना कि इस तरह हो जाता है और हमेशा से होता है, हमेशा से होता है, लेकिन अब नहीं हो रहा ना, अब बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया ना। 8 फरवरी के बाद क्या तब्दीली? देखिए, कुछ भी नहीं, इस वक्त दुनिया के सब कुछ हुआ है। नहीं, वो अलग बात है। दुनिया में जो इस वक्त न्यू अटलांटिस ने जो 5 यूनिवर्सिटियों ने स्टडी की है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात में इसको एज ए केस स्टडी पढ़ाया जाता रहेगा दुनिया के अंदर। 5 बुनियादी चीजें हैं जो दुनिया के किसी इंतखाब में नहीं होती। पाकिस्तान वाहिद कौम साबित हुई है जिसने बॉटम अप स्ट्रेटजी बनाई है, वरना टॉप टू बॉटम होती है। ठीक है, ये मीडिया है, ये फलां है, हाउस है, नीचे बताओ। हर बंदा वो कहता है सिंक्रोनाइज था, किसने क्या बोलना है, किसने क्या लिखना है, किसने क्या वीडियो बनानी है। दूसरा वो कहते हैं कि किसी जगह ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने हर एवेन्यू एक्सप्लॉइट किया हो। फेसबुक से निकलते थे, यूट्यूब जाते थे, यूट्यूब से निकलते फलां जगह जाते थे, ट्विटर से निकलते फलां जगह जाते थे, तमाम एवेन्यूज उन्होंने इस्तेमाल किए। तीसरा वो कहते हैं किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि पीयर ग्रुप को जो है डेवलपमेंट इतनी ज्यादा हो, इतने 50 लोगों के ग्रुप बनाए हुए, पता चल गया कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी। और चौथा वो कहता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया विद मनी उसको शिकस्ती है। और आखिर उसने कहा है कि इतने तेज थे पाकिस्तानी कौम के लोग कि इनके मुखालिफ जो थे वो इनोवेशन लैक कर गए। और ये इस बड़ी कौम की अलामत है। ये ना अमेरिका में हुआ है, ना बरतानिया में हुआ है, ना किसी और मुल्क में हुआ है। तो ये कौम जब जहाँ आ जाए ना, ये ठीक कर ले। और ये सब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए को सपोर्ट करते हैं या बाज़ाब्ता हिस्सा बने हुए हैं? मैं बेसिकली जो अमेरिका के खिलाफ है ना, और जिसका अमेरिका दुश्मन है, मैं उसके साथ हूँ। मैं उसामा बिन लादेन के भी साथ था, मैं तालिबान के भी साथ हूँ, और अब इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स है जिसके खिलाफ अमेरिका है, मैं उसके साथ। ठीक, थैंक यू।